21/3/85। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। क्या बनना है? क्या बनना है? विजयी बनना है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अपने अंदर की गंदगी का दर्शन करो। क्या? अगर विजय प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, इसका दर्शन करो। स्वदर्शन चक्र से विजय प्राप्त करो। हमारे बस का नहीं है। क्या? ट्रैफिक कंट्रोल करो। कोई ढोंग भी तो करते हैं? अंदर सोचो कितना कचरा होगा, केवल ढोंग मात्र है बस। ये स्वदर्शन में टिकेंगे? अपना मुखड़ा भी नहीं देखते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है। अगर चांस मिल गया, कहाँ चांस मिला है? हाँ, नई दुनिया के संगठन में चांस मिला है तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी चाहिए या परिवर्तन करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये तो नई दुनिया में आके और ही क्या कर रहे हैं, खंगर ईंट बन जाते हैं। खंगर ईंट कैसी होती है? अपने अंदर की गंदगी को और बढ़ाना। मान है, शान है, माना जो ढर्रा था पुराना उसी ढर्रे में जीना, अंदर बाहर से एक ना होना, इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये विजय प्राप्त करेंगे। कौन सा स्वदर्शन है यहाँ? कौन सा स्वदर्शन? अरे तुम्हारे बस का नहीं है कि बीज रूप अवस्था में टिको। पहले क्या करो? अगर यथार्थ योगी हो तो अपनी गंदगी को देखना सीखो। सच्चा योगी कौन होगा? बाबा सच तो बीठो नच। सच्चा योगी है ही जो अपने अंदर के गंदगी को देख के उसको छोड़ने का प्रयास करे। उसका यथार्थ योग है। किसका है यथार्थ योग? अगर अपने अंदर के कचरे का दर्शन नहीं हो रहा कि अभी तुम योगी ही नहीं हो। सोचो आप, वो ही नहीं, और हंसों के साथ रेस करें। ये बगुले क्या कर रहे हैं? हंसों के साथ रेस करने जा रहे हैं, और हंसों को दिखता भी है इनका बगलापन। इतने पुराने हैं ये। सोचो फिर भी इनकी चलन, इनके बोल, इनका वाइब्रेशन, सोचो कैसा लगता होगा। क्या बोला? स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। कौन सा सुदर्शन चक्र? अपने अंदर की गंदगी को देखो। दिन भर में चाहो तो सैकड़ों बार दर्शन कर लो अपनी गंदगी, सैकड़ों बार। नहीं तो विजय भूल जाओ। परिस्थिति ही परिस्थिति हैं, एक के बाद दूसरी परिस्थितियाँ खत्म ही नहीं होती। इतना याद कर रहे हैं, परिस्थिति बढ़ती जा रही। अरे याद नहीं कर रहे, याद का ढोंग कर रहे। सोचो कहाँ याद से परिस्थिति कम होती हैं, खत्म होती हैं या बढ़ती हैं? क्या किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा? अगर तुम बहुत बड़ल्ले हो, बड़े बन के दिखा रहे हो हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तुम्हारे पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी बार बार बज रही है? जो परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने ढेर की ढेर खड़ी हैं, तुमको वही नहीं दिखती। कारण अपने अंदर की गंदगी को नहीं देख रहे। कंपटीशन की भावना बनी हुई है। सोचो ये हालत है। यहाँ भी कंपटीशन कर रहे हैं ऐसे हैं गलीज, फिर वही शब्द आता है इनके लिए। तो कहाँ हंसों का संगठन, कहाँ कोई गलीच आत्मा एंटर हो जाए तो गलीचता छोड़ेगी अपना। यही नहीं उसको समझ में आ रहा कि संगठन कौन सा है, यही समझ में नहीं आ रहा। सोचो कितनी कमज़ोर आत्मा है ये। इसमें सदर्शन चक्र माना वो भूल जाओ कि तुमको भ्रुकुटी में आत्मा का दर्शन हो जाए, उसमें निरंतर टिक जाओ, लंबे समय तक उसका आनंद ले लो। नहीं,
इसलिए कहा, खास इशारा दिया, अपनी गंदगी को क्या करो। ऐसा आया नहीं है शब्द, लेकिन अर्थ तो यही निकलता है ना। स्वदर्शन माना तुम जैसे हो। हाँ, तुम्हारी भ्रुकुटी में बहुत सुंदर रूप से तुम चमक रहे हो, तुमको दीदार होता है, तो ज़रूर तुमने बहुत अपना सफाई कर चुके हो। इनकी तो विजय सामने हथेली पे है। हाँ, ये जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जो भ्रुकुटी में बैठ के आनंद लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का आनंद लेते हैं, इनके लिए तो बाबा ने समय बता दिया। कितना समय इनके लिए? हाँ, इतना सुंदर फाउंडेशन डाल रहे हैं। इनकी जैसे 4 साल में विजय हुई ही पड़ी है। जो अपनी चेकिंग ही नहीं कर पा रहे, सोचो, चेकिंग ही नहीं कर पा रहे बेचारे, तो इनको क्या समाधान है इनका? स्वदर्शन चक्र अर्थात अपने अंदर झांक के देखो, अपनी वास्तविकता को जानो, तब कहेंगे अब तुम योग की लाइन में आए, अब तुम योगी कहला सकते हो। अभी तुम्हारा योग सिद्ध होने की तो बात ही नहीं। योग सिद्ध होने की तो बात ही नहीं। कम से कम अगर तुमको अपनी गंदगी अंदर दिखने लगी, कह सकते हैं आप क्या भगवान के ऊपर थोड़ी बहुत क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर कृपा होगी नहीं होगी? नहीं होगी। अगर तुमको अपना गलीचपना ही नहीं दिख रहा है तो बस बने रहो, लेकिन परिवर्तन की उम्मीद नहीं रखो। इसलिए स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर शिव बाबा अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों के प्रति बोले। ये अपने बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। अपने कौन से बच्चे हैं इनके? जो आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, जो देहभान को छोड़ने की मेहनत कर रहे हैं, जिनको छोटी छोटी अपनी कमजोरियां भी बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, जिनमें सोच में भी कुछ आ जाए तो उनको बहुत तकलीफ होती है, अरे संकल्प ऐसा क्यों आ गए, कर्मों की तो बात ही नहीं। से बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। कौन है रक्षक इनका? सेनापति अर्थात वो रूहानी सेना का रक्षक देख रहे हैं। इस रूहानी सेवा में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। क्या साइंस में रिफाइन हो रही है तो क्या हो रहा है? कितनी सूक्ष्मता में जा रही है। हम भी जितना रिफाइन होंगे उतना क्या होगा? सूक्ष्मता हमारी कौन सी है? कौन सी सूक्ष्मता? निसंकल्प अवस्था ही सूक्ष्मता है। स्वरूप में निष्ठ टिक जाना, उस स्वरूप में टिके रहना, फिर अपनी चेकिंग करना। लंबे समय तक संकल्प अगर नहीं आ रहा, एक संकल्प किया उसके बाद जो दूसरा संकल्प आ रहा है उसके बीच में जो गैप है, ये है तुम्हारी सुंदरता। एक संकल्प किया फिर कितने सेकंड दूसरा संकल्प नहीं आया, ये जो गैप जो बढ़ रहा है, ये है तुम्हारी सुंदरता, ये है तुम्हारी सूक्ष्मता। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक ही स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए। सोचो कितनी दूर बैठे हुए क्या करेंगे? जो चाहेंगे कर सकते नहीं कर सकते। वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ से एक ज्ञान की किरण छोड़ी, उसका भेजा क्या कर दो? उड़ा दो। क्या करो? ये गंदी गलीच आत्मा कौन सी है? बोगला हंसों के बीच में आई तो क्या करो? यहीं से ऐसी किरण छोड़ो ज्ञान की, उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि मैं दिव्य बन ही नहीं सकती, मेरे बस का नहीं है। क्या देवताओं में क्या विशेषता होती है? क्या धारण करते हैं? दिव्यता। अरे तुम्हारे बस का कहाँ है?
ऐसी किरण छोड़े, वहीं से उसका भेजा कैसा हो जाए, ब्लास्ट। या तो परिवर्तन करें, नहीं तो भगे। हाँ, क्या करें? या तो परिवर्तन करें, नहीं तो कहाँ ये ग्लीच आत्मा है, ये दिव्यता धारण करेंगी। हाँ, इनके बस का है। अरे नहीं भाई, ये बगुले हैं, हंसों के बीच में इनका रोल नहीं। बाबा चांस देता है बंगलों को। अगर चांस नहीं ले तो वहीं बैठे बैठे खलास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। साइंस रिफाइन हो रही, नहीं हो रही? नहीं हो रही है, नहीं हो रही। साइलेंस पावर रिफाइन नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, या सामने बैठ के झापड़ दो तभी काम करे हैं। अरे जब विनाश की ही बात है तो साइलेंस पावर क्या करेगी? गलीचों को गलीच, हाँ हाँ हाँ, बगुले, हाँ ये ठीक है, बगुली ये कहना ज़्यादा ठीक है। कहाँ हंस कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का कितना सुंदर पुरुषार्थ है हंसों का वर्तमान समय। कहाँ कोई बगुला घुस जाए, ज़बरदस्ती ठांस के दिखाए कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, हाँ मैं, अरे बाप रे बाप। फिर इतनी गंदगी के वाइब्रेशन इनसे क्यों आते हैं? कैसी रेज होनी चाहिए तुम्हारी है? इनको इनका मुखड़ा दिखा दो, दूर बैठे, भूल जाओ तुम कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। नहीं 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 भाई, दूर ही ठीक है। क्या कर रहे हैं? दूर से विनाशकारी रेजेस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना रहे हैं। साइंस इतनी रिफाइन हो और साइलेंस शक्ति रिफाइन ना हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं कि वहाँ जाके झापट मारो, सुधरती नहीं सुधरती। क्या जाने की जरूरत है वहाँ? हैं? जब तक ज्ञान का झापट बुत्थे पे ना मारो नहीं सुधरे, ऐसा। दूर बैठे निशाना लगा सकते हो, अब तो मर भग। क्या दूर बैठे भी क्या बगुला बगुली है? कौन है बताओ? बगुला है बगुली है? बगुली। हाँ, ये दिव्यता धारण करेगी। हाँ, दूर बैठे झापट भग, जबरदस्ती चिपके। दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है। जब ये कचरे को दूर से ही सफाई कर देंगे तो क्या है ये? है स्थापनाकारी है। यह है वह विनाशकारी, आप स्थापनाकारी। साइंस रिफाइन हो रही है। दूर बैठे बटन दबाया और खल्लास। वो क्या है? और हम अगर दूर बैठे भी खल्लास कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाँ, संगठन से कचरा साफ कर रहे हैं। वह विनाश के प्लान सोचते, आप नई दुनिया के विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते हो। ये जो छोटा सा विश्व है, इसको किसी की नज़र ना लग जाए। बगुले इसमें घुस के ना बैठ जाए। मान शान चाहते हो तो बहुत मान शान चाहिए। कचरा गंदगी, बहुत बड़े राजा हैं ये, बड़ी बड़ी रानियां हैं। ये ज़्यादा कचरा किन के बीच में है? हाँ, ये ज़्यादा गंदगी किन के बीच में है? कहाँ है ये ज़्यादा गलीच? बड़े बड़े राजा हैं। हाँ, एडवांस पार्ट में ज़्यादा गलीचपन है। उनको लगता है इनकी ज्ञान बुद्धि में ज्ञान नहीं है, कचरा है। मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, जितनों को मैंने समझाया ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ से मैं जिनको चलाऊँगा इतने मेरे कंट्रोल में रहेंगे। ये पूरी गंदगी, झाड़ू पोछे लगाने जबकि इनको भविष्य में कहीं राजाई संस्कार इनके झलकते नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं झलकते। इतना गंदा ज्ञान बुद्धि में बैठा है। ये अगर आएंगे, घुसेंगे, वायुमंडल खराब करेंगे, अच्छा करेंगे। हाँ, इसलिए बहुत परख शक्ति चाहिए इनको। ज़्यादा लिफ्ट देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हाँ? तो विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते, ये छोटा सा विश्व है, इसके लिए वायुमंडल कैसे चेंज हो, इस विश्व को पावरफुल कैसे बनाएं। स्थापनाकारी सेना तीव्र गति से रूहानी साधन धारण किए हुए हैं। पूछा, धारण किए हुए हैं। एक स्थान पर बैठे, जहाँ चाहो वहाँ रूहानी याद की रेजिस द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। यहाँ तुमने फेंका और उसको टच ना हो, ये होगा? इतनी बट्ठल है क्या? परिवर्तन
शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार हो, ये है सेवा। ऐसा नहीं सामने बैठो इनको क्लासें करवाओ ढर्रों को। उनका तो रोल ही नहीं है पास में आने का, है कोई रोल? है दूर दूर तो खैर। तो कितने ढोंग कर करके दिखाएंगे, कितने बड़े बड़े योगी बन के दिखाएंगे। हमको संगठन में नहीं आने देता, हम तो देखो कभी चार्ट मिस नहीं करते, अमृत वेला मिस नहीं करते, वो भी हमको नहीं संगठन में बुलाते। बाप जानते नहीं जाता, इनके परिवर्तन को बाप जानते हैं, या इनके चार्ट देख के इनको परमिशन मिल जाएगी, अमृत वेला देख के परमिशन मिल जाएगी। ढोंगी हैं ये तो, और बट्ठल ईंट बन जाएंगे यहाँ हैं। ये क्या बुद्धू समझते हैं क्या? तुम्हारे स्थूल चार्ट को देख के, तुम्हारे अमृत वेले को देख के तुमको आगे बिठा देंगे। बुद्धुओं का संगठन है क्या? अरे चार्ट वार्ट तो सब तुम खुद के परिवर्तन के लिए, उस यहाँ कोई अंतर नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा गलीच बना वहाँ से जाएगा तो तुम्हारा वाइब्रेशन पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। या चार्ट को देख के रूपरेखा बनेगी? बोलो। अरे तुम्हारा वाइब्रेशन है मुख्य आधार। चार्ट हो परिवर्तन ना हो नहीं सकता। अगर परिवर्तन नहीं है, चार्ट है, तो समझो गलीच बना है, कोई काम के नहीं। तो नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो, किसके आधार से? नॉलेज की शक्ति द्वारा। महावीर बने हो व वीर बने हो, क्या बनना है? क्या बनना है? वीर ही काफी है या महावीर? पूछा। विजय का चक्र प्राप्त कर लिया है। जिस्मानी सेना को अनेक प्रकार के चक्र इनाम में मिलते हैं। आप सभी को सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है। जो तुम्हारे अंदर कचरा है, जो भी स्वभाव संस्कार में कमी है, उसको ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हो। विजय प्राप्त हुई पड़ी है क्या? अगर तुम चेकिंग करते हो, अगर तुम देख पा रहे हो, तो आज नहीं तो कल क्या? अगर तुमको दिख ही नहीं रहा तो तुम तो उस संगठन में हो ही नहीं। अगर तुम सजे सजाई हो, पहले से बहुत बढ़िया हो, तो तुमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। यहाँ किनको ज़रूरत है? जो अपनी गंदगी को देख के व्यक्त कर सकें, अरे बाप रे बाप, मेरे को तो इतनी मेहनत करनी है, मेरे में तो ऐसी ऐसी कमी कमजोरी, मेरे में तो ये है। ये हैं बाप के बच्चे, ये हैं योगी, ये है यथार्थ योग, जिनको अपनी कमी किसी को बताने में कोई संकोच नहीं। इनके लिए भगवान कहते हैं सच तो बिठो नच। यहाँ की परिभाषा वो नहीं है जो दिख रही है ना, जो सामने आने वाला वो तो कुछ और ही है। इसलिए यथार्थ याद क्या है? स्नेह अर्थात योग। अगर उससे स्नेह है और तुम्हारा परिवर्तन ना हो नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी हैं। वहाँ भी मेडल मिलते नहीं मिलते? परमवीर चक्र मिलते नहीं मिलते? तो यहाँ भी चक्र, स्वदर्शन चक्र, स्व स्थिति में टिकने का, निसंकल्प अवस्था का, ये है तुम्हारा चक्र। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? अपने प्रति शिकायत दूर होगी नहीं होगी? बाप दादा देख रहे थे कि किसको विजय चक्र प्राप्त है। कौन सा मेडल है? किसको विजय चक्र प्राप्त है? तो फिर दूर से क्या कर रहा है वो? माया को खल्लास। अरे तो ने बोला ना, दूर से ही माया क्या हो जाए? खल्लास हो जाए। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो। कहाँ बैठते हो? भ्रुकुटी में लगातार बैठने की मेहनत करते हो। यही है तुम्हारे विजय का आधार। तो सभी शस्त्रधारी बने हो ना। इन रूहानी शस्त्रों का यादगार स्थूल रूप में आपके यादगार चित्रों में दिखाया है। देवियों के चित्र में शस्त्रधारी दिखाते हैं ना, पांडवों को भी शस्त्रधारी दिखाते हैं ना। यह रूहानी शस्त्र अर्थात रूहानी शक्तियां स्थूल शस्त्र रूप में दिखा दी हैं। वास्तव में
सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा एक ही समय एक जैसी नॉलेज की शक्ति प्राप्त होती, अलग अलग नॉलेज नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों बनते? बाप दादा ने कभी किसी को अलग पढ़ाया है क्या? इकट्ठा ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, सभी को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, कि किसी ग्रुप को कोई पढ़ाई पढ़ाते, किसको कोई, बोलो, एक सी ही शिक्षा है और उसको उसी रूप में धारण करना। यहाँ 6 मास का गॉडली स्टूडेंट हो या 50 वर्ष का हो, एक ही क्लास में बैठते हैं, अलग अलग बैठते हैं क्या? बाप दादा एक ही समय एक पढ़ाई और सभी को इकट्ठा ही पढ़ाता है। अगर कोई पीछे भी आए हैं तो जो पहले पढ़ाई चल चुकी है वही पढ़ाई आप सब सभी वही पढ़ाई आप सब अभी भी पढ़ाते रहते हो। जो रिवाइज कोर्स चल रहा है वही आप भी पढ़ रहे हो, कि पुरानों का कोर्स अलग है। रिवाइज कोर्स क्यों शुरू हुआ? क्यों? क्योंकि जो नए नए बच्चे आएंगे तो उनको जो पूरी पढ़ाई मिलनी चाहिए। आपका अलग है, पुरानों का अलग है क्या? एक ही कोर्स है ना। 40 वर्ष वालों के लिए अलग मुरली और 6 मास वालों के लिए अलग मुरली तो नहीं है ना, एक ही मुरली है ना। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, फिर नंबरवार क्यों होते? वह सभी नंबर 1 हैं। नंबर क्यों बनते? क्योंकि पढ़ाई भले सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई की यथार्थ ज्ञान की एक एक बात को शस्त्र व शक्ति के रूप में धारण करना और ज्ञान की बात को पॉइंट के रूप में धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई सुनकर सिर्फ पॉइंट्स के रूप में बुद्धि में धारण करते, क्या सुना अच्छी पॉइंट है तो कहाँ धारण कर ली? बुद्धि में धारण कर लिया। और उन धारण की हुई पॉइंट्स का वर्णन भी बहुत अच्छा करते हैं। भाषण करने में, कोर्स करने में मेजॉरिटी होशियार हैं। बाप दादा भी बच्चों के भाषण व कोर्स कराना देख खुश होते हैं। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, मिलो। क्या उनमें ये कला है? क्या करते हैं? बाप दादा से भी अच्छा क्या करते हैं? भाषण। भाषण नहीं देते, लेकिन भाषण दूसरों को कितना अच्छा लगता होगा जब वो भाषण करते होंगे। पॉइंट्स भी बहुत अच्छी वर्णन करते हैं, लेकिन अंतर यह है ज्ञान के पॉइंट के रूप में धारण करना और ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसलिए हेडिंग क्या था? अपनी गंदगी को देखो तब विजय प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रियलाइजेशन, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। इसलिए कहे सुनने सुनाने वाले ज़्यादा कहाँ भरे हुए हैं, ढेर के ढेर कहाँ हैं? कहते हैं एडवांस पार्टी। परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। यहाँ आने के बाद भी इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो इतना लंबे समय का इनका संस्कार बन गया बेचारों का। कौन सा? दिखावे का। तो यहाँ वो संस्कार रहेगा नहीं रहेगा? और यहाँ कौन सी आत्मा आगे नंबर ले जाती हैं? कौन? जो पवित्र आत्माएं हैं, जो कहलाती तो बेसिक की हैं, लेकिन इनके भी पाप बन के बैठ जाती हैं। क्यों? धारणा है। धारणाएं हैं तो सहनशीलता है, धारणाएं हैं तो गंभीरता है, धारणाएं हैं तो समाने की शक्ति है, ओछापन नहीं है। इसलिए कहाँ सुनना सुनाना करना जीवन भर किया, कहाँ धारण करना और कराना एक ही चिंता रही। जो मुरली चल रही है इसको जीवन में लाना है। सोचो आगे कौन? सुनने सुनाने वाले या धारण करने कराने वाले? ये है स्टिक परिभाषा जो आ रहा है समय। तो अंतर पड़ जाता है।
जैसे ड्रामा की पॉइंट उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। कौन सा? ड्रामा, नथिंग न्यू। कितना सुंदर शस्त्र दिया है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्या नहीं होगा? हिलेगा नहीं। सदा एक रस, अचल, अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। सुनना, सुनाना और शक्ति रूप में धारण करना। लेकिन जो पॉइंट सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं, वह क्या करते हैं? ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा के पॉइंट भी बोल रहे हैं। क्या? इधर हलचल में भी आ रहे हैं, उधर दूसरों को भाषण भी कर रहे हैं। अभी अभी आंखों में आंसू भी बहाते जाते, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है। और ड्रामा भी पॉइंट भी बोलते जाते। हाँ, विजय तो बनना ही है। हूँ तो विजयी रत्न। ड्रामा याद है लेकिन पता नहीं क्या हो गया, क्या क्या दशा है इनकी। तो इसको क्या कहेंगे? शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप में धारण किया और सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण किया। किन से मुलाकात कर रहे हैं? किन से? किनके लिए खास इशारा दे रहे हैं? लो, अरे शक्तियों की बात की ना ऊपर। कहाँ शिव की शक्तियाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। कहाँ? केवल बुद्धि में भरा हुआ है ढेर सारा ज्ञान। सुनना, सुनाना, सुनाते हैं तो टप टप आंसू भी आते हैं, क्योंकि पट्टे के ऊपर तो चलना ही नहीं आता इनको, ज्ञान के पट्टे पे। तो स्थिति परिस्थिति के ऊपर क्या होता है? सदा ही क्या करते हैं? टिक पाते हैं। स्थिति परिस्थिति में कभी ये बिंदी लगा सकेंगे? क्या बोला ऊपर? लगा सकते हैं? इनके बस का नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप में धारण किया, वह सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण किया। वो पॉइंट बहुत अच्छे से सुनते हैं, ऐसे चतरे हैं, चात्रक नहीं हैं, चतरे हैं। क्योंकि इनको फिर सुनाना भी, बकबक भी तो करना है ना। लेकिन जो सीधे साधे हैं उनको तो बस धारण करने की चिंता है। आज अव्यक्तवाणी में ऐसा, मुरली में आया, ढूंढते हैं मेरे लिए बाबा ने क्या इशारा दिया, मेरे को क्या चेंज लाना है। तो ये पॉइंट को ही पकड़ेंगे, धारण कर दे पॉइंट को बस। क्योंकि इनको बहुत बड़े क्या कहलाना है? बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जितने बड़े ज्ञानी उतना भाव समान। अभी इनके कितने झापट खाएंगे ये आगे चल के। तो पॉइंट्स रीति से धारण किया। ऐसे ही आत्मा के प्रति भी कहेंगे, हूँ तो शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिमान की बच्ची हूँ। और बच्चों तुम मत घबराओ। इसके पीछे पड़े हैं बगुली के, बगुले के। है? कौन है ये? बगुली है। तो बाबा ने कहा सर्व शक्तिमान की बच्ची हूँ। लेकिन यह बात बहुत बड़ी है बगुली। क्या? यह बात बहुत बड़ी है, जबरदस्ती ठस रही। ऐसी बात कब किसने सोची नहीं थी। कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा और कहाँ यह बोल। अच्छे लगते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? तो एक आत्मा का पार्ट, परमात्मा का पार्ट, ड्रामा का पार्ट, 84 का पार्ट। कितने पार्ट हैं? सभी को शक्ति अर्थात शस्त्र के रूप में धारण करना, अर्थात विजयी बनना। केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण करना। तो कभी पॉइंट काम करती है, कभी नहीं करती। क्या? पॉइंट के रूप में धारण किया, कभी कभी तो काम करेगी लेकिन कभी नहीं भी करेगी। और शक्ति रूप में धारण किया तो हमेशा राहत महसूस करेंगे। फिर भी पॉइंट के रूप में भी धारण करने वाले सेवा में बिजी होने के कारण और पॉइंट्स का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते हैं। चलो, किसकी साइड ली? किसकी साइड ली? तो भोला ही है। क्या? कौन है ये?
है? कौन है? इनका नाथ है, हैं? चलो क्या किया इन्होंने, कितना बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, साइड लेने बैठ गए, क्या बोला? हैं? सुनो, ये भी तो अच्छे से सुनो, तो पहाड़े ही सुनाई देते। फिर भी पॉइंट के रूप में भी धारण करने वाले, क्या ज्ञान की बस पॉइंट के रूप में ही धारण किया है। और सेवा में बिजी होने के कारण इधर उधर सेवा भी करते हैं, बहुत अच्छा मिल गया, संगठन मिल गया, बहुत अच्छा ज्ञान है, तो बाप रे बाप, हमने तो सोचा भी नहीं था। क्या कर रहे हैं? माइक बनते नहीं बनते। और पॉइंट्स का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते हैं। क्या क्या है? अरे फिर भी सेफ्टी बनी हुई, सच्चाई का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? समय कम है या जास्ती है? समय तो कम होता जाता है। अगर तुम्हारी सेफ्टी हो रही है ठीक, लेकिन कायदा क्या है? अपनी सेफ्टी के साथ साथ जंप लेना चाहिए या कि सुरक्षा ही ठीक है? अरे नई दुनिया में आगे सेफ्टी तो होगी, इतनी रूपरेखा में तो बंद हो गई। कौन सी रूपरेखा में? कभी अमृत वेला मिस ना हो, 8 घंटे की थोड़ी बहुत मेहनत भी करोगे, फिर इतने सुंदर सुंदर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उससे सेवा भी करोगे। बाबा केवल सेफ्टी से ही खुश है या क्या करो? लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को धारण करना पड़ेगा, अपने अंदर चेकिंग करनी पड़ेगी, कहीं लीकेज तो नहीं है। लेकिन पॉइंट का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते हैं। लेकिन जब कोई परिस्थिति व माया का रॉयल रूप सामने आता है तो सदा विजयी नहीं बन सकते। वह पॉइंट वर्णन करते रहेंगे, लेकिन शक्ति ना होने के कारण सदा मायाजीत नहीं बन सकते। तो समझा नंबर बार क्यों बनते? अब चेक करो, हर ज्ञान की पॉइंट शक्ति रूप में, शस्त्र रूप में धारण की। सिर्फ ज्ञानवान बने हो व शक्तिशाली भी बने हो, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बने हो व सिर्फ नॉलेजफुल बने हो, नॉलेज तो बढ़ती जाती है और सूक्ष्मता धारण करने वाली है। नॉलेज तो कैसी हो जाएगी? कुछ भी ऐसा रहेगा जो रहस्य क्लियर ना हो। अंतिम समय है ना, अंतिम समय में आपको सब कुछ क्लियर करना है बच्चों को। तो नॉलेज तो कितना ब्रॉड रूप धारण करने वाली है। अगर स्थिति हमारी ऐसी पावरफुल नहीं बनी तो मतलब क्या रहा? यथार्थ नॉलेज लाइट और माइट का स्वरूप है। क्या? अगर तुमको यथार्थ नॉलेज मिल रही है, लाइट तुम्हारी बढ़ रही है और तुमने माइट धारण ना की तो मतलब क्या रहा? माइट अर्थात शक्ति, योग की पावर, उसी रूप से धारण किया। अगर समय पर नॉलेज विजय नहीं बनाती तो नॉलेज को शक्ति रूप में धारण नहीं किया, हर बार तुम फेल हो जाते हो। तो इसको क्या कहेंगे? अगर कोई योद्धा समय पर शस्त्र कार्य में नहीं ला सके तो उसको क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे। यह नॉलेज की शक्ति किस लिए मिली है? मायाजीत बनने के लिए नहीं मिली है। इतना सूक्ष्म ज्ञान, इतने ज्ञान का स्पष्ट होता जाना, तो इसका मतलब किस लिए? मायाजीत बनने के लिए, सुनने सुनाने के लिए नहीं कि सिर्फ समय बीत जाने के बाद पॉइंट याद करेंगे। करना तो था, सोचा तो यह था। तो चेक करो अभी फोर्स का कोर्स कहाँ तक किया? कोर्स तो किया, लेकिन तुम्हारे में फोर्स कहाँ तक भरा कि तुम इतनी तड़पन पैदा हो जाए कि कम समय में बहुत अच्छी स्टेज बनानी है। स्टेज तो प्रारब्ध है किसकी? है मेहनत की, याद की यात्रा की मेहनत, और दिल से बाबा को याद करना है। कोर्स कराने के लिए सब तैयार हो ना। ऐसा कोई है जो कोर्स नहीं करा सकता? सभी करा सकते हैं और बहुत प्यार से अच्छे रूप से कोर्स कराते हो। क्या एडवांस पार्टी को तुम्हारे सामने ला के बिठा दें, तुम उनको कोर्स करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। तुम्हारे एक भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं होगा, एक भी प्रश्न का उत्तर, उनका किसी भी प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है। ज्ञान में क्या हो?
तुम्हारे जो प्रश्न होते हैं इनके ऊपर से जाएंगे, कभी भी नहीं समझेंगे। प्रश्न ही इनकी समझ में नहीं आएंगे तो ये उत्तर क्या समझेंगे? अगर एडवांस क्या है, संगठन है, तो हर बात में एडवांस होना चाहिए, तब कहेंगे उनको एडवांस का संगठन। तो अच्छे रूप से कोर्स कराते हो, बाप दादा देखते हैं, बहुत प्यार से अथक बन करके लगन से करते और कराते हो। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हो, वाह, क्या करते हो, बहुत अच्छे। कहाँ जाते हो प्रोग्राम कराने के लिए? बहुत अच्छे प्रोग्राम कराते हो, हैं जी? भट्टी के प्रोग्राम में अच्छे ज्ञान की चिट चैट नहीं करते, नहीं चलते, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उत्तर नहीं होते। ये हमारे अपनी तरह के प्रोग्राम है नहीं है, भविष्य की कोई रूपरेखा है नहीं है, नहीं है। तन मन धन लगाते हो, प्रोग्राम्स करते हो, और तन मन और सब शक्तियाँ लगाते हो, तब तो इतनी वृद्धि हुई है। किसमें? देखते तो वही टाइटोट को, तब तो इतनी वृद्धि हुई है। किसमें? हैं? अवस्था में। हाँ, यह तो बहुत अच्छा कराते हो, लेकिन अभी समय पर मान यह तो पास कर लिया, बचपन पूरा हुआ ना, अब युवा अवस्था में हो व वानप्रस्थ में हो, कहाँ तक पहुँचे हो? इस ग्रुप में मेजॉरिटी नए नए हैं, लेकिन विदेश सेवा के भी 11-12 वर्ष पूरे हुए हैं ना, तो अभी बचपन नहीं, अभी युवा तक पहुंच गए हो। विदेश सेवा को कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? कहाँ से विदेश, सबसे पहले कहाँ से आवाज़ निकला? पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल का भी एकदम पूर्व, कहते हैं खुलना डिस्ट्रिक्ट, बंगाल का भी बाबा ने बताया उसका, जहाँ से पर्दा खुलता है, डिस्ट्रिक्ट खुलना एकदम पूर्व में, वहाँ से सनराइज होता है, वहाँ से सेवा की शुरुआत हुई, तो 10-12 वर्ष हुए ना, तो अभी बचपन नहीं, अभी युवा तक पहुँच गए। कौन? जो 10-12 वर्ष पहले जिनकी बुद्धि में बैठ गया था यथार्थ एनएस का ज्ञान, तो उनको क्या कह रहे बाबा? क्या हो गए? अब अनुभवी हो गए, युवा हो गए। अब फोर्स का कोर्स करो और कराओ, बहुत हो गया, बहुत तुमने इधर उधर जो बीज डालना था डाल लिया, अभी समय क्या है? धारण करना और कराना। ऐसे भी यूथ में शक्ति बहुत होती है, यूथ आयु बहुत शक्तिशाली होती है, जो चाहें वह कर सकते हैं। इसलिए देखो, आजकल की गवर्नमेंट भी यूथ से घबराती है, क्योंकि यूथ ग्रुप में लौकिक रूप में बुद्धि की भी शक्ति है, तो शरीर की भी शक्ति है, और यहाँ तोड़फोड़ करने वाले नहीं हैं, बनाने वाले हैं। वह जोश वाले हैं, और यहाँ शांत स्वरूप आत्माएं हैं, बिगड़ी को बनाने वाली हैं, सबके दुख दूर करने वाले हैं। वह दुख देने वाले हैं, आप दुख दूर करने वाले हैं। क्या वो हैं? क्या वो कौन? गवर्नमेंट घबराती है इनसे। इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो बेहद की गवर्नमेंट इनसे बहुत घबराती है। हाँ, इनको भैया पढ़े ही रहो तुम तो अच्छे, हाँ, नहीं तो क्या करोगे? क्या करोगे? इसे गवर्नमेंट भी डरती है इनसे। तो कहाँ वो यूथ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो तो डिस्ट्रक्शन करते ही नहीं। तो दुख हरता सुख करता, जैसे बाप वैसे बच्चे। सदा हर संकल्प हर आत्मा के प्रति व स्वयं के प्रति सुखदायी संकल्प है, क्योंकि दुख की दुनिया से निकल गए, अभी दुख की दुनिया में नहीं हो, दुख धाम से संगम युग में पहुंच गए हो, पुरुषोत्तम युग में बैठे हो। कहाँ पहुंच गए हो? केवल संगम नहीं, कहाँ? जो पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्मा है, उनमें पहुंच गए हो।
वह कलयुगी यूथ, वो भी कहाँ जी रहे हैं, कहलाते हैं एडवांस पार्टी, जी कहाँ रहे हैं? कलयुग में, कलह क्लेश की दुनिया में फंसे हैं। आप संगम युगी यूथ हो। संगम युग के साथ भी और क्या लगाते हैं? पुरुषोत्तम संगम युगी यूथ हो। इसलिए अभी यह सदा अपने में नॉलेज को शक्ति रूप में धारण करो और कराओगे। जितना स्वयं फोर्स का कोर्स किया होगा उतना दूसरों को यह फोर्स का कोर्स कराएंगे। खुद में जितना भरा है फोर्स उतना ही दूसरों को भरेंगे। नहीं तो सिर्फ पॉइंट का कोर्स कराते हैं तो सेवा कम होगी जास्ती होगी। जब स्वयं में फोर्स भरेंगे तो सेवा कैसी होगी? अभी तो सुनने सुनाने की सेवा करते हैं, फिर कहेंगे प्रैक्टिकल सेवा। 2 शब्द भी काफ़ी हैं, 1-2 घंटा भाषण करने के लिए दरकार नहीं। अब कोर्स को फिर से रिवाइज करना, एक पॉइंट में क्या क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है, किस समय कौन सी शक्ति को किस रूप से यूज़ करते हो, यह ट्रेनिंग स्वयं को स्वयं ही दे सकते हो। चेक करो, आत्मा के पॉइंट रूपी शक्तिशाली शस्त्र सारे दिन में प्रैक्टिकल कार्य में लाया क्या? कौन सी पॉइंट? या जैसे रोज़ का है वैसे ही रूपरेखा बनी रही, सब कर्म भी होते जा रहे हैं लेकिन देह युग भरी हुई हैं देह। और कहाँ बीच बीच में किसको ही मर्ज करना? आत्मा भ्रुकुटी में बैठ के कार्य कर रही है। अपनी ट्रेनिंग आप ही कर सकते हो क्या? यहाँ दूसरे की ज़रूरत नहीं है। दिन भर क्या करो? ट्रेनिंग करो, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही। आत्मा के प्रति पॉइंट्स निकालने के लिए कहें तो कितने पॉइंट्स निकालेंगे? बहुत है ना। भाषण करने में तो होशियार हो, लेकिन एक पॉइंट को देखो, परिस्थिति के समय कहाँ तक कार्य में लाते हैं। यह नहीं सोचो वैसे तो सब ठीक रहते, लेकिन ऐसी बात हो गई, परिस्थिति आई तब ऐसे हुआ। शस्त्रधारी किस लिए होता है? शस्त्र किस लिए होता है? जब दुश्मन आता है उसके लिए होता है, या दुश्मन आ गया इसलिए मैं हार गया, माया आ गई इसलिए डगमग हो गए, लेकिन माया दुश्मन के लिए ही तो शस्त्र है ना। शक्तियाँ किस लिए धारण की हैं? समय पर विजय पाने के लिए। शक्तिशाली बने होना तो समझा क्या करना है। आपस में अच्छी रूह रेहान करते रहते। बाप दादा को सब समाचार मिलता है क्या? आपस में क्या करते हो? अच्छे ज्ञान की चिट-चैट करते रहते हो, रूह रेहान करते रहते हो, बाप दादा का समाचार मिलता है। बाप दादा तो बच्चों को यह उमंग देख खुश होते हैं। पढ़ाई से प्यार है क्या? किससे प्यार है? पढ़ाई से प्यार है, सेवा से प्यार है। लेकिन कभी कभी जो नाजुक बन जाते हैं, शस्त्र छूट जाते हैं, उस समय इन्हों की फिल्म निकाल कर इन्हों को ही दिखानी चाहिए। कैसी फिल्म होती होगी जो इनको खुद ही पसंद नहीं आएगी। होता थोड़े टाइम के लिए ही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लगातार, अर्थात सदा निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न चलता रहे। फर्क तो है ना। धागे में जितनी गांठ पड़ती है उतना धागा कमजोर होता है। जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ी हुई चीज़ और साबुत चीज़ में फ़र्क तो होता है ना। जोड़ वाली चीज़ अच्छी लगेगी। तो यह है, विघ्न आया फिर निर्विघ्न बने, फिर विघ्न आवे, टूटा जोड़ा तो है ना, इसलिए भी इसका प्रभाव अवस्था पर पड़ता है। एक रस अवस्था पे इसका प्रभाव तो पड़ गया ना। कोई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, नॉलेजफुल, सर्विसेबल भी हैं, बाप दादा परिवार की नज़रों में भी हैं, लेकिन जोड़ तोड़ होने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। छोटी छोटी बात पर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी सदा हल्के, हर्षित, खुशी में नाचने वाले होंगे, लेकिन
ऐसे सदा नजर नहीं आएंगे। क्या? हर्षित और खुशी में नाचते रहें। महारथी की लिस्ट में लेकिन ऐसे संस्कार वाले कमज़ोर ज़रूर रहते हैं। इसका कारण क्या होता है? यह तोड़ने जोड़ने के संस्कार उनको अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। बाहर से कोई बात नहीं होगी, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, इसलिए यह संस्कार कभी भी नहीं बनाना। यह नहीं सोचना माया आ गई, चल तो रहे हैं लेकिन ऐसे चलना, कभी तोड़ना कभी जोड़ना, यह क्या हुआ? सदा जुटा रहे, सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में रहें। और यह जीवन में अंतर है ना, वह जीवन और यह जीवन में अंतर है ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं कोई कोई का जीवन पत्री का कागज बिल्कुल ही साफ है, कोई कोई का बीच बीच में दाग है। जब से ब्राह्मण बने, जब से नई दुनिया में आए, भले दाग मिटाते हैं लेकिन वह भी दिखाई तो देते हैं ना, दाग हो ही नहीं। साफ कागज और दाग मिटाया हुआ कागज अच्छा क्या लगेगा? साफ कागज रखने के आधार पर साफ कागज रखने का आधार बहुत सहज है। घबरा नहीं जाना कि यह तो बड़ा मुश्किल है। क्या कौन घबरा जाती है ज़्यादातर? बोलो, कौन घबरा जाती है ज़्यादातर? हैं? माताएं ज़्यादा घबरा जाती हैं। बहुत सहज है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। समय को भी विशेष वरदान मिले हुए हैं। जितना जो पीछे आता उसको समय प्रमाण एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है। और अब तो अव्यक्त रूप का पार्ट है ही वरदानी पार्ट, तो समय की भी आपको मदद है, अव्यक्त पार्ट की, अव्यक्त सहयोग की भी मदद है, फास्ट गति का समय है उसकी भी मदद है। पहले इन्वेंशन निकलने में समय लगा, अभी बना बनाया है, आप बने बनाए पर पहुँचे हो, यह भी वरदान कम नहीं है। जो पहले आए उन्होंने मक्खन निकाला, आप लोग मक्खन खाने पर पहुँच गए, वरदान ही होना। सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी प्रकार की मदद आपके साथ है। अभी आप लोगों को महारथी निमित्त आत्माओं की जितनी पालना मिलती है उतनी पहले वालों को नहीं मिलती। एक एक से कितनी मेहनत करते, टाइम देते हैं। किनको ज़्यादा पालना मिल रही है? नहीं, वो जो 10 वर्ष में पहले आए हुए हैं, तो युवा हो गए, उनसे तो जैसे साक्षी हो गए। पहले जनरल पालना मिली, लेकिन आप तो सकीलते बन पल रहे हो। पालना का रिटर्न देने वाले होना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक एक बात को शक्ति के रूप से यूज़ करने का अटेंशन रखो, समझा? अच्छा, सदा महावीर बन, विजय चक्रधारी आत्माएं, सदा ज्ञान की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लाने वाली, सदा अटल अचल अखंड स्थिति धारण करने वाली, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ सदा मायाजीत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। अनन्य रत्नों के हर कदम में स्वयं को तो पद्मों की कमाई है, लेकिन औरों को भी पद्मों की कमाई है। स्वयं की तो कमाई है, औरों जी सेवा करते हो वो भी पद्मों की कमाई है। अनन्य रत्न सदा ही हर कदम में आगे बढ़ते ही रहते हैं। अनादि चाबी मिली है। कैसे मिली है चाबी? क्या अनादि चाबी माना? आदि चाबी, अनादि चाबी। कब तक काम आएगी ये चाबी?
कब तक काम आएगी ये जो ज्ञान की चाबी मिली है? अनादि ऑटोमेटिक चाबी है। निमित्त बनना अर्थात ऑटोमेटिक चाबी लगाना। अनन्य रत्नों को अनादि चाबी से आगे बढ़ना ही है। आप सबके हर संकल्प में सेवा भरी हुई है। एक निमित्त बनता है, अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन निमित्त को देखने से ही वह लहर फैल जाती है। जैसे एक दो को देखकर रंग लग जाता है ना, तो यह है ऑटोमेटिक उमंग उत्साह की लहर। औरों के भी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। वैसे भी कोई अच्छा डांस करता है तो देखने वालों के पांव नाचने लग जाते हैं, लहर फैल जाती है, तो ना चाहते भी हाथ पांव चलने लगते हैं। अच्छा, मधुबन की सब कारोबार ठीक है। मधुबन निवासियों से मधुबन सजा हुआ है। बाप दादा तो निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत हैं, क्योंकि बच्चे कितने होशियार हैं, बच्चे भी कम नहीं। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है तो बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा ही बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। ऐसे चिंता तो नहीं, ऐसे तो है भी नहीं, फिर भी बाप को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ऐसे बच्चे कहाँ भी होंगे जो एक एक बच्चा एक दो से आगे हो, हर एक बच्चा विशेष हो। कोई के इतने बच्चे ऐसे नहीं हो सकते क्या? इतने ढेर बच्चे कैसे नहीं हो सकते? एक दो से विशेष। कोई लड़ने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा। यहाँ तो हर एक मनिया हो, हर एक की विशेषता है। पार्टियों से कुमारियों के साथ, कुमारियाँ सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियाँ होना, देखो आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। कुमारियों की पूजा देखी है? भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पांव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उसके पांव पड़ने लगते हैं। और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पांव पड़ने लगती है। किनके? सामने वालों के। कितनों के पांव पड़ना पड़ता है, नहीं तो कुमारी को कभी पांव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारियाँ होना। एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कायर, कमज़ोर। तो आप सब ऐसे तो नहीं हो ना। बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है, सच्ची फ्रेंड्स हैं ना। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। सदा स्नेह में समाई हुई हो ना। सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना। और कोई तो नहीं दिखाई पड़ता। कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट तो नहीं करती। कोई टीवी तो नहीं देखती हो, फिल्म तो नहीं देखती। अगर वह फिल्म देखी तो यह फिल्म खत्म। क्या? अच्छा, कुमारी जीवन में श्रेष्ठ जीवन बनाना यह बहुत बड़ा भाग्य है। यह गृहस्थी जीवन के झंझट बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे यह बहुत खुश रहते हैं। कौन? गृहस्थी बेचारी माताएं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। इसलिए कुमारियाँ ऐसे बंधनों से बच गई। इसलिए खुशी में खूब नाचो। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि यह कुमारियाँ इस कुमारी जीवन में बच गई। अच्छा, माताओं से अपनी महिमा को जानती हो।
अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता। माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है। तो गौपाल की प्यारी हो, सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली से बहुत प्यार है ना, मुरली के बिना रह नहीं सकती। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है। जिसका मुरलीधर से प्यार है उसका सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप बच्चे मस्ती मना रहे हो। अच्छा, माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा है, पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट है। अच्छा,